हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार सीओ सक्सेस सीटेट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं इस सेशन में सीडीपी से संबंधित एक अवधारणा लेकर के आया हूं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं शिक्षण पात्रता परीक्षा का, यानी शिक्षण पात्रता परीक्षा से संबंधित कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, या वो आपको सीटेट का एग्जाम हो या बीटेट का एग्जाम हो या एसटेट का एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में सीडीपी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी कहते हैं। और इसी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में आने वाला सेक्शन है शिक्षा मनोविज्ञान। यह सेक्शन है शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, यानी हम लोग इसमें शिक्षा मनोविज्ञान के आधारभूत अवधारणा को समझेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और यह किस तरह हमारे मनोविज्ञान को शिक्षा के माध्यम से, मनोविज्ञान जो है यह शिक्षा को कैसे प्रभावित करता है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के आधारभूत अवधारणा क्या है और इसको हम कैसे समझें। देखिए, हम लोग पहले देखेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को समझेंगे, इसके परिभाषा को समझेंगे। और ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान सिद्धांत तथा व्यवहार का समन्वय है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है यह व्यवहार और सिद्धांत, ध्यान रखेंगे, सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय है, दोनों का मिला जुला रूप है शिक्षा मनोविज्ञान। यानी शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्या और कब से संबंधित है। एक अर्थ में देख सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान व्यवहार और सिद्धांत का समन्वय है, और शिक्षा मनोविज्ञान सीखने के क्या, यानी क्या हम सीख रहे हैं और कब सीख रहे हैं, इससे संबंधित है। इससे बहुत तारतम्यता होती है, इसका संबंध होता है, ठीक है, इससे संबंधित है। अब इसी पर स्किनर महोदय जो है यह कहते हैं, स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है, ध्यान रखेंगे, स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ने और सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान, स्किनर कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो जिसका संबंध पढ़ने और सीखने से है। पढ़ने और सीखने का तात्पर्य है कि किस परिस्थिति में, किस एज ग्रुप में हम किस तरह के अवधारणाओं को समझें और किस तरह के अवधारणाओं के हिसाब से आगे बढ़े, ताकि एज ग्रुप बहुत मायने रखता है। और हमें इसमें यह समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे के किस एज ग्रुप में किस तरह की शिक्षा दें ताकि उनका अवधारणा विकसित हो और एक अच्छे सभ्य नागरिक बन सके। क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में चाइल्ड सेंटर्ड की व्यवस्था की गई है, बाल केंद्रित शिक्षा है, और बाल केंद्रित शिक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम बच्चे के इन्वायरमेंट के हिसाब से, उनके पर्यावरण के हिसाब से उनको शिक्षित करें। इसलिए देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान एक और कार्य तथा दूसरी तरफ कारण के संबंधों पर बल देता है। यानी देखें, पहले यह दिखा दिया कि क्या और कब किससे संबंधित है, कि हम क्या सीखें और कब सीखें, इससे संबंधित है। और दूसरी बात कह रहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान कार्य और कारण के संबंधों पर बल देता है, इसलिए यह विज्ञान है। कार्य और कारण पर, यानी कौन से कार्य हो रहे हैं और उसके लिए क्या कॉज है, क्या कारण है, इसलिए इसको विज्ञान कहा जाता है। निष्कर्षों के प्रयोग को व्यवहारिक रूप प्रदान कर मानव जीवन को सुखी बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि निष्कर्ष जो मिलते हैं, निष्कर्षों के प्रयोग को व्यवहारिक, यानी व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है, और तब वह यह दिखाता है कि यह मानव जीवन के किस स्थिति को सुखी बनाता है और बनाने का प्रयास करता है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे, जब यह कार्य कारण से संबंधित होता है तो विज्ञान के रूप में होता है, और जब उस कार्य कारण के सैद्धांतिक पक्षों को व्यवहारिक रूप में कन्वर्ट करता है, बदलता है,
तब यह कला की श्रेणी में आ जाता है। ध्यान रखेंगे, कला के श्रेणी में। हमने कहा, एक बार और आप सुनेंगे, हमने कहा कि जब ये कार्य और कारण से संबंधित है और उनके सिद्धांतों के व्यवहारिक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है, तब यह विज्ञान के तरफ कार्य करता है। लेकिन जब निष्कर्ष के प्रयोग को व्यवहारिक रूप प्रदान किया जाता है और व्यवहारिक रूप से मानव के जीवन को जब वो सुखी बनाते हैं सिद्धांत, तब वो कला के श्रेणी में आते हैं, कला के श्रेणी में आते हैं। इसलिए निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा विज्ञान एक तरफ तो साइंस के तरफ रिएक्ट करता है, काम करता है, और दूसरी तरफ जब व्यवहारिक रूप में उसको देखा जाता है तो वो कला के रूप में अपनी भूमिका अदा करता है। इसी संदर्भ में हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के आधार। शिक्षा मनोविज्ञान के कौन कौन आधार है, इन आधारों को हम लोग देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये आधार क्या कहते हैं, क्यों इनको इस तरह बांटा गया है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार। पहला आधार की मैं बात करूं तो पहले आधार को हम आत्मा का विज्ञान कहते हैं। पहले आधार को क्या बोलते हैं? आत्मा का विज्ञान, यानी साइंस ऑफ सोल। साइंस ऑफ सोल। दूसरे आधार की बात करूं तो दूसरे आधार को हम लोग मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं, यानी साइंस ऑफ माइंड। तीसरे आधार की बात की जाए तो जिसे चेतना का विज्ञान कहते हैं, अर्थात साइंस ऑफ कॉन्शसनेस की बात की जाती है। चौथे आधार की बात की जाए तो इसे व्यवहार का विज्ञान भी कहा जाता है, अर्थात साइंस ऑफ बिहेवियर। साइंस ऑफ बिहेवियर। इसका तात्पर्य है कि शिक्षा मनोविज्ञान के 4 आधार है, और वो आधार है आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल की बात की जाती है। दूसरा है मस्तिष्क का विज्ञान, साइंस ऑफ माइंड कहते हैं इसको। तीसरा आधार जो है यह चेतना का विज्ञान है, जिसे साइंस ऑफ कॉन्शसनेस बोला जाता है। और चौथा आधार है वह व्यवहार का विज्ञान है, अर्थात साइंस ऑफ बिहेवियर की बात की जाती है। और इसी को हम लोग अलग अलग टर्म में समझने की कोशिश करेंगे कि आत्मा का विज्ञान आखिर है क्या, साइंस ऑफ सोल क्या है। देखिए, साइंस ऑफ सोल की बात की जाए, साइंस ऑफ सोल अर्थात आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान यह मनोविज्ञान का आधार बनता है। और इसमें देखेंगे ये गैरिट जो है, गैरिट एक साइकोलॉजिस्ट है। इनके अनुसार ये साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है, यह साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है, ये यूनानी भाषा के 2 शब्दों से बताते हैं। यह बताते हैं कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द के 2 भाषा से हुई है, जिसका एक अर्थ होता है साइकी का अर्थ है आत्मा, और लोगस, यानी साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन। इसका तात्पर्य यह है कि जहां आत्मा का अध्ययन किया जाता है उसे हम आत्मा का विज्ञान कहते हैं, उसे साइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं, ये गैरिट मनोविज्ञान है, वैज्ञानिक है। यह साइकोलॉजी को बताते हैं कि 2 शब्दों से बना है, एक है साइकी और दूसरा है लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन, यानी आत्मा के बारे में जहां अध्ययन किया जाए उसे हम आत्मा का विज्ञान कहते हैं। और यह आत्मा का विज्ञान यानी साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ सोल जो है, यह साइकोलॉजी को आधार प्रदान करता है। इसी तरह प्राचीन काल में साइकोलॉजी या मनोवैज्ञानिक का अर्थ था स्टडी ऑफ द सोल। प्राचीन काल में अगर बात की जाए तो साइकोलॉजी यानी मनोवैज्ञानिक का तात्पर्य होता था स्टडी ऑफ द सोल, यानी आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान इस अर्थ में, और इस अर्थ को मानने वाले वैज्ञानिकों में, ध्यान रखेंगे यहां से प्रश्न बनते हैं, इस अर्थ को मानने वाले वैज्ञानिक जो हैं, यह प्लेटो है, दूसरे अरस्तु हैं और तीसरे डेकार्ते हैं। 3 नाम आता है। यानी विज्ञान, मनोविज्ञान को स्टडी ऑफ सोल, आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान यानी साइंस ऑफ सोल कहने वाले जो व्यक्ति हैं, यह है प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते।
प्लेटो, अरस्तु और डेकार्ते, ये तीनों मनोवैज्ञानिक जो है यह आत्मा के विज्ञान के रूप में इसको देखते हैं। सेकेंड आधार की बात की जाए, दूसरे आधार की बात की जाए, तो दूसरा आधार है मस्तिष्क का विज्ञान, जिसको साइंस ऑफ माइंड कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, साइंस ऑफ माइंड कहा जाता है, यानी मध्य युग के वैज्ञानिकों ने इसे मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। ध्यान रखेंगे, मध्य युग की कहा जा रहा है, मध्य युग के वैज्ञानिक जो थे इन्होंने इसको मनोविज्ञान को, साइकोलॉजी को मन का विज्ञान कहा, यानी मस्तिष्क का विज्ञान कहा, यानी साइंस ऑफ माइंड के रूप में देखा। इसके प्रमुख जो मानने वाले थे उनका नाम था पोल्मोनोजी। पोल्मोनोजी, ध्यान रखेंगे, पोल्मोनोजी जो है यह साइंस ऑफ माइंड कहते हैं। मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? साइंस ऑफ माइंड। और ये मानने वाले कौन है? पोल्मोनोजी है। तीसरा आधार है, तीसरे आधार की बात की जाए तो तीसरा आधार बनता है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान का तात्पर्य है, इसको साइंस ऑफ कॉन्शसनेस बोलते हैं। और चेतना के विज्ञान कहने वाले 16वीं शताब्दी के जो व्यक्ति थे, 16वीं शताब्दी के व्यक्ति थे, उनका पहला नाम है वाइस। वाइब्स जो है यह साइंस ऑफ कॉन्शसनेस मानते हैं। इसी के आधार पर विलियम जेम्स और विलियम वुंट, ध्यान रखेंगे, विलियम जेम्स और विलियम वुंट, और साथ में जेम्स सल्ली। जेम्स सल्ली, ये चारों व्यक्ति हैं, यह मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहते हैं, साइंस ऑफ कॉन्शसनेस बोलते हैं। कौन कौन है? पहले व्यक्ति है वाइब्स, वाइब्स के साथ साथ विलियम जेम्स है, विलियम्स वुड्स है और जेम्स सली है। ये चारों व्यक्ति आत्मा के विज्ञान मानते हैं। किसको? मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान को ये चेतना साइंस ऑफ कॉन्शसनेस यानी चेतना का विज्ञान इन्होंने बताया। ध्यान रखेंगे। चौथे आधार की बात की जाए तो चौथा आधार है जिसको व्यवहार का विज्ञान कहते हैं, साइंस ऑफ बिहेवियर कहते हैं। ध्यान रखेंगे, व्यवहार का विज्ञान यानी साइंस ऑफ बिहेवियर कहते हैं। और 20वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों को व्यवहार का विज्ञान, 20वीं शताब्दी के जो साइकोलॉजिस्ट हैं, ये साइकोलॉजी को व्यवहार का विज्ञान माना, यानी साइंस ऑफ कॉन्शसनेस माना। इनके मानने वाले में सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं जिनका नाम है वाटसन। वाटसन जो है साइकोलॉजी को व्यवहार और अनुभव का विज्ञान मानते हैं। ध्यान रखेंगे कौन है ये वाटसन। वाटसन का नाम ध्यान रखेंगे। वाटसन ऐसे व्यक्ति हैं जो साइकोलॉजी को व्यवहार का और अनुभव का विज्ञान मानते हैं। ये ध्यान रखेंगे। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि कौन व्यक्ति है जो साइकोलॉजी को आत्मा का विज्ञान मानते हैं, कौन व्यक्ति है जो साइकोलॉजी को आप देखेंगे आत्मा साइंस ऑफ माइंड मानते हैं, कौन व्यक्ति है जो चेतना का विज्ञान मानते हैं, कौन व्यक्ति है जो व्यवहार का विज्ञान मानते हैं। ये ध्यान रखेंगे। यानी चारों आधार से प्रश्न बनने की संभावना बनी रहती है। इसी आधार पर हम देखेंगे शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। शिक्षा के उद्देश्य क्या है? शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो देखिएगा, सिंपल अर्थ में एम ऑफ एजुकेशन इन साइकोलॉजी की बात की जा रही है। शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है, इसको पॉइंट फॉर्मेट में देखेंगे। यानी आपको पता है कि शिक्षा सतत चलने वाली प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है, शुरू होती है और जीवन पर्यंत चलती है। आप ध्यान रखेंगे, शिक्षा के माध्यम से किसी बच्चे के अंतर्निहित क्षमताओं का विकास होता है और अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करके हम उसको एक अच्छे नागरिक, अच्छे समाज सेवी बना सकते हैं। इसलिए ध्यान रखेंगे कि जब अच्छी शिक्षा आप प्रोवाइड करेंगे तो बच्चा का मूवमेंट जो है ये अच्छे दिशा में बढ़ेगा, अच्छे सही डायरेक्शन में जाएगा, जिससे वो अच्छा नागरिक बन सके। तो ये जिम्मेवारी बनती है हमारी कि हम चाइल्ड ओरिएंटेड शिक्षा दें। चाइल्ड ओरिएंटेड का अर्थ है यानी बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जाती है यहाँ पे, ताकि बच्चा के हर एक एक्टिविटी पर ध्यान रखा जाए और उनके हिसाब से शिक्षा दी जाए। क्योंकि ध्यान रखें, आप देखते हैं कि बच्चे जो हैं अलग अलग इन्वायरमेंट से, अलग अलग उनका खान पान होता है, रहन सहन होता है, वेशभूषा होता है, और सभी आकर के समावेशी क्लास में बैठते हैं। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है कि उनके
रुचि पर ध्यान रखें, उनके एक्टिविटी पर ध्यान रखें और उनके हिसाब से उनको शिक्षित करें। इसी संदर्भ में हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के प्रमुख उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य है छात्रों की योग्यताओं, क्षमताओं तथा सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त करना। हमने कहा क्योंकि जब छात्र को, बच्चे को ऑब्जर्व करेंगे तभी ये सब कंपोनेंट निकल के आएगा। और इसमें ध्यान रखें, ये कहा जा रहा है कि छात्रों की योग्यता क्या है, उनके सीखने की क्षमता क्या है और वो किस तरह के चीजों को सीखने में सामर्थ्य है, इनको ध्यान रखने का दायित्व हमें है। छात्रों की रुचियों का ज्ञान प्राप्त करना, यानी किस छात्र को किस तरह की रुचि है, इसका ज्ञान प्राप्त करने की जिम्मेदारी हमें है। छात्रों की विकासात्मक विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करना, यानी किस अवस्था में किस तरह के विकास हो रहे हैं, इसका ज्ञान प्राप्त करना भी मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। छात्रों की अवस्थाओं के अनुरूप उन्हें विकास की ओर अग्रसर करना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अवस्था यानी जो बच्चा है, बच्चे के इन्वायरमेंट के हिसाब से, उसके रहन सहन, खान पान के हिसाब से, उसकी क्षमता के हिसाब से विकास के लिए अग्रसर करना, प्रेरणा देना हमारा कर्तव्य बनता है। तो पांचवा पॉइंट की बात करें, छात्रों के वंशानुक्रम का ज्ञान प्राप्त करना, यह भी विकास को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। इसलिए उनके वंशानुक्रम का अनुभव प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है शिक्षा मनोविज्ञान का। छात्रों के वातावरण का ज्ञान प्राप्त करना, मानव विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन करना। शिक्षा मनोविज्ञान का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मानव विकास यानी बाल विकास के विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करना, ताकि उस अवस्था के विशेषता के हिसाब से हम उसको शिक्षित कर सकें। यानी अवस्था की बात की जाए तो ये शैशवावस्था, बाल्यावस्था, और बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था की बात कही जा रही है, फिर किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की बात कही जा रही है। इन सब अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। ध्यान रखेंगे, व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन करना, यानी आप देखेंगे अलग अलग इन्वायरमेंट से जब बच्चे आते हैं, व्यक्ति आते हैं, तो उनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनमें अलग अलग क्षमताएं पाई जाती हैं, इसका अध्ययन करना। सीखने की प्रक्रिया का अध्ययन करना, यानी जो भी शिक्षा हम दे रहे हैं वो शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, उसका एक्टिविटी क्या है, इसके सिद्धांत का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। फिर देखेंगे शिक्षा शैक्षणिक सिद्धांतों व शिक्षण विधियों का अध्ययन करना। ठीक है, शिक्षण सिद्धांतों यानी किस सिद्धांत के हिसाब से हम शिक्षित कर रहे हैं, इसके साथ साथ शिक्षण की विधियों का, शिक्षण विधि, किस शिक्षण विधि का प्रयोग करें ताकि बच्चा अधिक से अधिक एवर हो और बातों को सीखे, कंटेंट को सीखे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए तो शैक्षणिक समस्याओं का अध्ययन करना, यानी शिक्षा देने के संबंध में, देने के परंपरा में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं या आ सकती हैं, इसका अध्ययन करना भी शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है। ध्यान रखेंगे, इस तरह हमने शिक्षा मनोविज्ञान के आधार की चर्चा की, उनके उद्देश्य की चर्चा की, और मैं आशा करता हूं कि उद्देश्य से आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे और साथ में आप इनसे संबंधित प्रश्न आप कर पाएंगे। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीडीपी का, इसलिए कॉन्शियस होकर के इनके कंटेंट को समझें और उसके अनुकूल जो भी प्रश्न बन सकते हैं वो करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मैं नेक्स्ट दूसरे टॉपिक के साथ आऊंगा। और एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप सीटेट, एसटेट और बीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे श्योर सक्सेस संस्थान से जुड़ सकते हैं, और श्योर सक्सेस संस्थान के नंबर पे, और वो नंबर है ध्यान रखेंगे 7281011794 पर आप कॉल कर सकते हैं। 794 पर आप कॉल कर सकते हैं, किसी तरह का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं एक बार और रिपीट कर दूं, ध्यान रखेंगे, फोन नंबर है 7281011794 पर किसी तरह का इंफॉर्मेशन इससे संबंधित आप ले सकते हैं। आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं,
और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।